नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को बताइए भैया, सीटेट एग्जाम आपकी 14 दिसंबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर फर्स्ट हुआ था, है ना। उसमें हम अभी तक आपको बाल विकास के प्रश्न दे चुके हैं, पर्यावरण के दे चुके हैं। अब यहाँ पर हिंदी के प्रश्न आपको देंगे, भाषा फर्स्ट है ना। आंसर की है ये, आप मिलान कर सकते हैं कि आपको इन 30 प्रश्नों में हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ज्यादा समय आपका यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। आपका जो गद्यांश है उसको भी नहीं पढ़ेंगे। यदि पढ़ना है आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 91 से 120 30 प्रश्न होते हैं, है ना। यहाँ तक हम आपको सोल्व करवाएंगे, उसके बाद अगले पार्ट की ओर, अगले विषय की ओर हम बढ़ जाएंगे, है ना। तो जो गद्यांश है इसमें 91 से 99, 91 से 99 तक आपको आंसर देना है किसी गद्यांश में से, है ना। तो गद्यांश को हम छोड़ देते हैं, डायरेक्टली आंसर पर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। क्या कहा गया भैया? राजयोग, ज्ञान योग, सहज योग या फिर ब्रह्म योग। वो कहा गया है आपका ज्ञान योग, है ना। डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बड़े बड़े विकल्प रहेंगे, उनको मैं छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ूंगा, आंसर बता दूंगा डायरेक्ट, है ना। 92 प्रश्न आपसे पूछा गया था। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। सन्निहित, संविष्ट, समायोजित या फिर समाहित। तो करेक्ट आंसर होगा समायोजित, है ना। तीसरा वाला विकल्प करेक्ट होगा। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे, ये पूछा गया है। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे, करेक्ट आंसर होगा अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। जो आपका गद्यांश दिया हुआ है ना, उसके तौर पर ही आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। देखिए, भौतिक शब्द में मूल शब्द भी बताना है और आपको प्रत्यय भी बताना है। जहां पर भौतिक शब्द आपसे पूछा गया था, करेक्ट आंसर होगा, देखिए भौतिक में मूल शब्द होगा आपका भूत और प्रत्यय होगा आपका एक, है ना। भूत प्लस एक, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है। देखिए यहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ पूछा गया है। ब्रह्मा की ऊर्जा, ब्राह्मण की ऊर्जा, ब्रह्म और ऊर्जा या फिर ब्रह्मांड की ऊर्जा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए दो विकल्प दिए, ब्राह्मण की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की ऊर्जा, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मानसिक दुनिया से तात्पर्य पूछा गया है। मन की स्थिति, मन में उठने वाले भाव, मन भावन दुनिया या फिर काल्पनिक दुनिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर मानसिक दुनिया से तात्पर्य का तात्पर्य होता है मन की स्थिति, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भैया आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आरंभिक दिनों के संदर्भ में सत्य कथन को आपको पहचानना था। राइट आंसर आपका होगा 97 का, भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न 98, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को रिक्त स्थान की जरूरत है। किसकी जरूरत है भैया? अपनी कमियों को दूर करने की, अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की, ब्रह्मांडी ऊर्जाओं की खोज करने की, या फिर अपनी क्षमताओं को पहचानने की। सही आंसर क्या होगा 98 का? देखिए, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या है? अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। खामिया शब्द है, ये जो आपका गद्यांश है उसका अंतिम प्रश्न पूछा गया था। तो खामिया शब्द क्या है भाई? देशज, तत्सम, तत्सम या फिर आगत। तो खामिया शब्द क्या होगा? एक आगत शब्द होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर आपके गद्यांश के प्रश्न खत्म होते हैं। अब यहाँ पर पंक्तियां दी हुई है, या फिर इसको कविता भी कह सकते हैं, है ना। ये कविता छोटी सी कविता है, इसके माध्यम से 100 से 105 यानी कि 5 प्रश्न आपसे, 6 प्रश्न आपसे इस कविता के माध्यम से या फिर इस पंक्ति के माध्यम से पूछे गए हैं। तो प्रश्न की ओर चलते हैं डायरेक्टली। जीवन कैसा है ये पूछा गया है भैया। बेहद सुखद है, आशा निराशा से घिरा है, आशाओं से घिरा हुआ है, या फिर बेहद दुखद है। कविता के माध्यम से आपको आंसर देना है। करेक्ट आंसर होगा आपका आशा निराशा से घिरा हुआ है जीवन, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा कभी सोना कभी रोना। कभी सोना कभी रोना, आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। तीसरा वाला, है ना। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल ठीक, कभी सोना कभी रोना। आठों याम से तात्पर्य, आठों याम से क्या तात्पर्य होता है? 8 प्रहर, 8 स्तर, 8 दिशाएं या फिर 8 की संख्या, क्या होता है? सही आंसर होगा 8 प्रहर। आठों याम से तात्पर्य क्या होता है? 8 प्रहर होता है। समूह से भिन्न शब्द आपको पूछा गया भाई, समूह से भिन्न शब्द क्या है? पानी खोना, हंसना रोना, आशा निराशा या फिर भिन्न भिन्न। समूह से भिन्न शब्द कौन सा होगा आपका? भिन्न भिन्न होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट है।
कविता के भावानुसार जीवन में रिक्त स्थान सदा रहते हैं, गतिमति, आठोयाम, सुख दुख या फिर अपने अपने। क्या होता है? सुख दुख रहते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, कार्य रोक देने चाहिए, कार्य करते रहने चाहिए या फिर सदा शांत रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? सही आंसर होगा कार्य करते रहना चाहिए। चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमेशा कार्य को करते रहना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहां पर आपकी कविता के प्रश्न खत्म होंगे। अब यहां पर हम पेडागोजी देखेंगे हिंदी की। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक शब्द संपदा के बारे में पूछा गया था। करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था भैया। आंसर होगा अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि एक अध्यापक ने अपने विद्यालयों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। यहाँ किसका उदाहरण है ये पूछा गया भैया। ये किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर होगा ये अधिसंज्ञान का उदाहरण है। किसका है? अधिसंज्ञान का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालीन समय और स्थान में मौजूद नहीं है? यहाँ पर भी देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा है। करेक्ट आंसर होगा विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? फिर से यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? भाषिक रूप से सही कथन आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघुकथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्कसंगत नहीं ठहराता? कौन सा नहीं ठहराता? तो शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? किसकी अनुशंसा करता है? तो ये सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रेसन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के जो झेटपीडी का सिद्धांत है ये किसके समान है? ये पूछा गया भैया किसके समान है? तो ये निवेश परिकल्पना के समान है। किसके समान है? निवेश परिकल्पना के समान है। अगला प्रश्न पूछा था क्यूमीन की अंतरनिर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? 116 का सही आंसर क्या होगा? तो ये भैया प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता पर निर्भर है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा था आपसे पाठ्य सामग्री बौद्धिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए गलत कथन का आपको चयन करना है पाठ्य सामग्री बौद्धिकता के संदर्भ में। राइट आंसर होगा स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। यह आपका गलत कथन होगा पाठ्य सामग्री बौद्धिकता के संदर्भ में, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? वो कौन सा प्रकार है? करेक्ट आंसर होगा वो खोजबीन परक है। कौन सा है? खोजबीन परक। अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि एक समुदाय विशेष में बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीकों से उच्चारित करते हैं। किस प्रकार का उदाहरण है? यहाँ किस प्रकार का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये सामाजिक भाषिक चर का उदाहरण है। कैसा है? सामाजिक भाषिक चर का उदाहरण है। अगला और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी का, वीरा 7 माह की शिशु है, अब वहां अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है, वहां किस रूप में संप्रेषित कर रही है? तो वो बल बलाने के रूप में संप्रेषित कर रही है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो ये थे आपके 30 प्रश्न,
है ना, 91 से 120 तक। तो इन हिंदी के 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जल्द ही अगले पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए, या फिर जल्द ही अगले विषय के में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।